हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ सिलोजिज्म का पार्ट 3 लेकर। सिलोजिज्म का पार्ट 1 और 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सिलोजिज्म के जो भी कंसेप्ट थे उनको क्लियर किया था। आज मैं पार्ट 3 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जो कि रहने वाला है प्रैक्टिस बेस्ड। इसमें हम सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर हमारे कोई डाउट्स पार्ट 1 और 2 देखने के बाद में रह जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पार्ट को कवर करने के बाद आपको कोई भी डाउट सिलोजिज्म में नहीं रहेगा। आप हर कोई भी अगर आपको सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने डायग्राम बनाना पहली 2 वीडियोस में ही अच्छे से सीख लिया था। फिर भी जो ऑल का डायग्राम होता है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से। ऑल ए किसका हिस्सा है, बी का। तो इस तरह से हमारा ऑल का डायग्राम बनता है। अब देखिए वन बाय वन हमने एक ही स्टेटमेंट के ऊपर कई सारे कंक्लूजन्स को दिया हुआ है और उन्हें चेक करना है हमें, वो फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। ये एक ही स्टेटमेंट आपके बहुत सारे डाउट्स को यहाँ क्लियर करेगी। देखिए पहला कंक्लूजन, सम ए आर बी। सम ए आर बी। अब डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑल ए आर बी है, सारे के सारे ए अगर बी हैं तो कुछ ए भी क्या होंगे, बी होंगे। कैसी है कंक्लूजन, कैसा है हमारा, राइट। उसके बाद आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे, सम बी आर ए। तो यहां अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये हमको क्लियरली दिखाई देगा कि बी ए का जो ये हिस्सा है ये बी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब इतना वाला हिस्सा तो ए है ही है। तो सम बी आर ए बी कैसी कंक्लूजन हो जाएगी, राइट। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए। अब ना तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ हमको दिखा और ना ही इस डायग्राम के अंदर भी हमको ये चीज कहीं क्लियरिटी से नजर आ रही है कि कुछ भी ए नहीं है। तो जो ऐसी कंक्लूजन्स होते हैं उनको हम रॉन्ग ही करते हैं, जिनका हमें कोई पता नहीं होता है, लेकिन हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो हम इनको कहते हैं कि हम इनको किस में रॉन्ग करेंगे, कांट से। तो हम इनको किस में रॉन्ग करेंगे, कांट से में। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल बी आर ए। अब ये भी हमको ना तो स्टेटमेंट से कहीं क्लैरिटी इस चीज की मिली और ना ही डायग्राम से कि ए तो सारे के सारे बी हैं, लेकिन क्या सारे के सारे बी ए हैं, इस चीज की हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कांट से में रॉन्ग। ये भी किस में रॉन्ग होगा, कांट से में। तो देखिए ये जो ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट थी ये 100% क्या थी, ट्रू थी, डेफिनेट ट्रू थी। ये हमें इनका पक्का पता था कि ये क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है उनके बारे में हमको पक्का नहीं पता था कि वो ट्रू है या नहीं है, तो उनको हम किस में रॉन्ग करेंगे, कांट से में। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, सम ए आर नॉट बी। अब ए का हमको पता है कि ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी सही होगा, लेकिन क्या सम ए आर नॉट बी सही होगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। ये 100% इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि जब सारे के सारे ए बी हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, क्योंकि ये हमको बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। तो ये कैसी कंक्लूजन हुई, ये 100% इनकरेक्ट कंक्लूजन हुआ। तो इस तरह से आपको ये समझ आया होगा कि जो कंक्लूजन्स होते हैं स्टेटमेंट पर बेस्ड, वो कहीं ना कहीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक वो होते हैं जो 100% ट्रू होते हैं, एक वो होते हैं जो कांट से में रॉन्ग होते हैं, और एक वो होते हैं जो 100% रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो ये कांट से में रॉन्ग होते हैं, अगर इनके साथ में पॉसिबल वर्ड लग जाते हैं, सॉरी पॉसिबल वर्ड लग जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, राइट। अदरवाइज तो ये क्या होते हैं, रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, नो ए इज बी। नो ए इज बी क्लियरली मेंशन है कि ऑल ए आर क्या है, बी। तो ये कंक्लूजन भी कैसा हो जाएगा, 100% इनकरेक्ट। नो बी इज ए, हम यहीं पे समझ चुके हैं कि कुछ बी तो ए होंगे ही। तो ये कंक्लूजन भी कैसा, अगर कुछ बी ए हैं तो फिर किसी भी बी का ए ना होना क्या हो जाता है, 100% इनकरेक्ट।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम कंक्लूजन्स यही रखेंगे, सिर्फ यहाँ जो ऑल वाला केस है उसको चेंज कर देंगे सम वाले केस में। क्या चेंज कर देंगे? ऑल को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ठीक, और फिर उसके बेसिस पे इन कंक्लूजन्स को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सम वाला डायग्राम अब किस तरह से ड्रॉ होगा? सम के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, सम ए आर बी, कि कुछ ए का हिस्सा क्या है? बी है। तो चलिए अब कंक्लूजन्स को देखते हैं। पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है? सम ए आर बी। तो देखो ये तो वही स्टेटमेंट है सेम, तो ये तो राइट है ही, यहाँ समझने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है? ए है। सम बी आर ए, तो ये कंक्लूजन कैसा हुआ? राइट। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। तो जो सम बी आर नॉट ए है, जब हम उसको स्टेटमेंट या डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे तो हमें पाएंगे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इस वाली स्टेटमेंट को हम रॉन्ग करेंगे, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है कि जिसके बारे में कुछ नहीं भी पता है वो भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। लेकिन किसमें? कांट से में। किसमें रॉन्ग होगी? कांट से में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब ये चीज भी क्या है? क्लियरली मेंशन नहीं है, तो ये भी किसमें रॉन्ग होगी? कांट से में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ इस चीज का भी कोई मेंशन नहीं है, ना ही हमें डायग्राम के थ्रू ये पता चलता है। हमें ये पता है कि कुछ ए क्या है? बी है, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो ये भी किसमें रॉन्ग होगी? कांट से में। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं, नो ए इज बी। अब देखो उसने बोला सम ए आर बी, अगर कुछ ए बी है तो नो ए का बी होने वाला जो केस है वो बिल्कुल डेफिनेटली क्या हो जाता है? रॉन्ग, क्योंकि कुछ तो है ही। नेक्स्ट, नो बी इज ए, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि बी का भी हमें यहां से दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है बी का ए में है और ए का बी में है, तो नो वाले केस दोनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ए आर बी। जो ऑल ए है वो बी है या नहीं? तो ये भी क्या है? हमको नहीं पता है, और जो नहीं पता वो क्या होगा? वो रॉन्ग होगा। लेकिन किसमें रॉन्ग होगा? कांट से में। इनके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं, अब जो स्टेटमेंट है उसमें सम वाले केस को भी हटाकर हम कौन सा केस यूज करेंगे? नो वाला केस यूज करेंगे। मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन्स को भी चेंज कर दिया है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ क्या आएगा? नो ए आर बी, सॉरी यहाँ नो के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो नो ए इज बी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम क्या बनेगा? नो के लिए कौन सा डायग्राम बनता है? ये कि कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। अब चेक करते हैं कंक्लूजन्स को। पहला कंक्लूजन है नो बी इज ए। अगर ए कहीं बी का हिस्सा है ही नहीं तो बी भी क्या होगा? ए का हिस्सा नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? राइट। और कैसा राइट? 100% वाला डेफिनेट आंसर। सम ए आर नॉट बी, अगर कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ये जो दोनों ही कंक्लूजन है ये क्या हो जाएंगे? राइट। सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। तो ये तीनों कंक्लूजन कैसे हैं? जो 100% करेक्ट हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, सम ए आर बी। अब देखो सम ए आर बी, हम यहां भी ये चीज समझ चुके हैं कि हो ही नहीं सकते, ना बी ए हो सकता है ना ए बी हो सकता है। तो कुछ के होने का जो कुछ का होना भी क्या होगा? नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। और किस में रॉन्ग होंगे? ये 100% डेफिनेट रॉन्ग होंगे, डेफिनेट इनकरेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि हमको ये चीज स्टेटमेंट से पता चलती है कि कोई भी ए बी नहीं होगा और ना ही कोई बी क्या होगा? ए होगा। सम बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगी? 100% इनकरेक्ट। ऑल ए आर बी, जब सम ही नहीं हो रहे, कुछ ही ए बी नहीं हो रहे या कुछ भी ए नहीं हो रहे, तो पूरे के पूरे ए का या पूरे के पूरे बी का एक दूसरे का में होना क्या हो जाएगा? गलत ही होगा। तो ये भी क्या होंगी?
इनकरेक्ट। और कैसी इनकरेक्ट? डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो नो वाला केस है, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जो नो वाला केस होता है उसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? सर्टेन मिलता है। तो यहाँ आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ कांट से में रॉन्ग वाले कंक्लूजन्स नहीं निकलते हैं, या तो 100% राइट होता है या 100% रॉन्ग होता है। इससे पहले जो हमने सम और ऑल का केस पढ़ा था उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंक्लूजन्स थे जो कि कांट से में रॉन्ग हमको मिलते हैं। तो अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने सम, ऑल और नो वाला केस देख लिया, तो हमारा कौन सा केस रहता है? सम नॉट वाला। तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी हमारी? सम ए आर नॉट बी। क्या स्टेटमेंट आएगी? सम ए आर नॉट बी। अब इस स्टेटमेंट के बेस हम क्या बनाएंगे? अपना डायग्राम बनाएंगे। किस तरह से डायग्राम बनता है सम नॉट का? सम ए, सम पार्ट ए का क्या नहीं है? बी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अपना कंक्लूजन। फर्स्ट, सम बी आर नॉट ए। कुछ बी ए नहीं है। क्या हमको इस डायग्राम से ये चीज कहीं भी क्लियरली दिखती है कि कुछ बी ए नहीं है या है? नहीं दिखती। तो कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी? रॉन्ग। लेकिन क्या डेफिनेटली दिख रही है? नहीं। हमें डेफिनेटली सिर्फ एक ही आंसर इसका मिल रहा है, और वो क्या है कि कुछ ए जो है वो क्या नहीं है? बी नहीं है। बाकी की स्टेटमेंट अगर हम देखें, सम बी आर नॉट ए, तो कैसी होगी? रॉन्ग होगी। और किस में रॉन्ग होगी? कांट से में, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं मेंशन है। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अब हमें ये पता है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन कुछ है या नहीं है क्या है? अनसर्टेन है। फिर से अनसर्टेन आंसर, और अनसर्टेन आंसर का आंसर कैसा होगा? कांट से में रॉन्ग। सम बी आर ए, अब ये भी नहीं पता, तो ये भी क्या होगा? कांट से में रॉन्ग। ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए हैं। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम में अगर हम देखें तो ये चीज हमको नहीं दिखती क्लियरली, और जो क्लियरली नहीं दिखेगा वो क्या होगा? वो कांट से में रॉन्ग ही हम करके आएंगे। नो ए इज बी, अब ये चीज भी नहीं पता, तो ये भी क्या होगा? कांट से में रॉन्ग होगा। उसके बाद नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, ये चीज भी नहीं पता, क्योंकि एक पॉसिबल डायग्राम भी हम पढ़ते हैं इसका, जो कि ए ये है और बी ये है कि पूरा का पूरा बी इसमें आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम स्टैंडर्ड डायग्राम के बेस पे आंसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड साथ में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। अब देखिए जो ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, जब उसने ये कह ही दिया कि कुछ ए तो ऐसा है कि बी नहीं ही है, अगर कुछ ए बी नहीं है तो सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? रॉन्ग है, लेकिन 100% वाली। डेफिनेटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी की जो सारी स्टेटमेंट है वो कैसी है? कांट से में रॉन्ग है। और एक अकेली स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, जो कि 100% या डेफिनेटली इनकरेक्ट है। और तो जो सम नॉट होता है उसका भी हमने यही पढ़ा था कि जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे आते हैं? अनसर्टेन आंसर हमारे पास आते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट ली थी जिसमें कि अपनी कंडीशंस चेंज करके आपको मेनली जितना भी पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते थे वो सारे एक ही स्टेटमेंट के थ्रू करा दिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट आपका रहता है तो आप या तो वीडियो को रिपीट में देख सकते हैं। उससे एक कई बार ऐसा होता है कि एक बार में हमको चीज कोई समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम उसको दोबारा ध्यान से देखते हैं तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। वैसे तो इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई क्वेरी सिलोजिज्म को लेकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हमारा सिलोजिज्म का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।